एक वीरान, खामोश और खौफनाक रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है और हवा में मौत की गंध घुली हुई है। यह कोई आम जगह नहीं है, यह वो दुनिया है जहां उन लोगों को छोड़ दिया जाता है जो या तो समाज के लिए बेकार हो चुके हैं या इतने खतरनाक कि उन्हें इंसानों के बीच रखना नामुमकिन है। इस जगह के दो हिस्से हैं। एक तरफ है कंफर्ट जोन जहां खाने पीने, रहने और ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद है, और दूसरी तरफ वो इलाका जहां इंसान जिंदा रहने के लिए इंसानों को ही खा जाता है। और आज इसी नरक में फेंकी जाती है एक लड़की, और उसका नाम था आर्लिन। उसे यहाँ छोड़ने आए पुलिस वाले साफ शब्दों में कह देते हैं अब इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आर्लिन के एक हाथ में कागज होता है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। वो अकेली बिना किसी सहारे के इस बेरहम रेगिस्तान में चलना शुरू करती है। कुछ देर बाद उसे एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। थकी हुई आर्लिन उसमें जाकर आराम करने लगती है, लेकिन उसकी ये छोटी सी राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक कुछ अजीब आवाजें आती हैं, और जब वो बाहर देखती है तो कुछ लोग हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरे देखकर ही समझ आ जाता है ये इंसान नहीं है बल्कि ये दरिंदे हैं। आर्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ नरभक्षी लोग थे, और तभी एक औरत उसके पास आती है, और तभी बिना एक पल गवाए आर्लिन का एक हाथ और एक पैर काट लिया जाता है। वह दर्द से चीखती है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। उसका हाथ और पैर अपनी कढ़ाई में बना लेते हैं, और उनका यह सुबह का नाश्ता था। असहनीय दर्द के कारण आर्लिन फिर से बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं होती। ये लोग कई इंसानों को कैद करके रखते हैं ताकि जब चाहें उन्हें मारकर खा सकें। इसी नरक में रहता है जेसन, जो खुद भी इस नरभक्षी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर एक इंसान अभी भी जिंदा है क्योंकि वो एक पिता है। उसकी एक छोटी बेटी है, कैट। वक्त बीतता है। एक दिन जब वो औरत फिर से आर्लिन को खाने के लिए आती है, तभी आर्लिन मौका देखती है और वह खुद का पेस्ट अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है, क्योंकि जो वो औरत है उसका दूसरा पैर और हाथ ना काटे, इसलिए वह आर्लिन खुद का पेस्ट खुद के शरीर पर लगा लेती है। और फिर वो औरत पानी लेने जाती है क्योंकि वो उसका पेस्ट धो सके और उसका हाथ और पैर काट सके। और तभी आर्लिन मौका देखकर एक बाजू में पड़ी रॉड उठा लेती है और वह अपने पीछे छुपा लेती है, और वह औरत आती है और उसके चेहरे पर दे मारती है बहुत जोर से। पास में बंद एक कैदी ये सब देखता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जुबान उसी सुबह खा ली गई थी। आर्लिन किसी तरह से वहां से निकलती है, एक स्केटबोर्ड उठाती है और अपनी जान बचाकर भागती है। दर्द, खून और कमजोरी के बावजूद वो रुकती नहीं है, लेकिन आखिरकार वो थक कर गिर जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है। वो उसे एक ट्रॉली में डालकर खींचता हुआ कंफर्ट जोन के गेट तक ले जाता है। कंफर्ट जोन के लोग उसे देखकर समझ जाते हैं ये नरभक्षियों का काम है। वो उसे अंदर ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसे रहने के लिए जगह देते हैं। महीने बीत जाते हैं। अब आर्लिन के पास एक नकली पैर है और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। हर दिन उसके कटे हुए हाथ पैर उसे उस दर्द की याद दिलाते हैं। अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची है, बस बदला। दूसरी तरफ जेसन की जिंदगी भी बदल जाती है। जब उसकी पत्नी और बेटी बाहर जाती है तो आर्लिन उन्हें देख लेती है। गुस्से में आकर वो जेसन की पत्नी को गोली मार देती है, लेकिन उसकी बेटी कैट को छोड़ देती है क्योंकि वो जानती है इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। वो कैट को अपने साथ कंफर्ट जोन ले आती है। उधर जेसन अपनी पत्नी की लाश देखता है और समझ जाता है अब उसकी बेटी भी खतरे में है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वह कंफर्ट जोन में है। अब जेसन और आर्लिन आमने सामने आते हैं। दोनों दुश्मन, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हालात उन्हें एक डील करने पर मजबूर कर देते हैं। आर्लिन कंफर्ट जोन के अंदर जाकर कैट को ढूंढेगी और जेसन उसे जिंदा छोड़ेगा। रास्ते में दोनों कई खतरों का सामना करते हैं। एक बार तो जेसन आर्लिन को किसी और नरभक्षी के हाथ बेच देता है, लेकिन फिर पीछे से हमला करके उसे बचा भी लेता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। नफरत समझ में बदल जाती है और समझ एक अनकहे लगाव में। एक रात दोनों बैठकर अपनी अपनी कहानी बताते हैं। आर्लिन बताती है वो पहले एक एजेंसी में काम करती थी, लेकिन प्यार में आकर उसने देश के साथ गद्दारी कर दी और सजा के तौर पर उसे यहाँ भेज दिया गया। वहीं जेसन बताता है वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आया था और फिर कभी भी बाहर नहीं जा सका।
लेकिन तभी अचानक गोली चलती है और जैसन गिर पड़ता है। कंफर्ट जोन के लोग आलिन को वापस ले जाते हैं, लेकिन अब आलिन बदल चुकी है। वो जैसन को मारने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो वापस जाती है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ उसकी स्केचबुक मिलती है जिसमें उसकी बेटी कैट के कई चित्र बने होते हैं। उसे एहसास होता है उसने एक बाप से उसकी दुनिया छीन ली थी। अब वो तय करती है वो कैट को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी खोज के बाद उसे पता चलता है कि कैट कंफर्ट जोन के सबसे ताकतवर आदमी जॉन के पास है। जॉन जो नशे का कारोबार चलाता है और इस पूरी जगह का मालिक जैसा है। आलिन चालाकी से उसके महल में घुसती है और सही मौके पर बंदूक निकालकर जॉन को धमकाती है। वो कहती है अगर कैट को नहीं छोड़ा तो वो सब खत्म कर देगी। डरकर जॉन कैट को छोड़ देता है। आलिन उसे बाहर निकालती है और तभी जेसन सामने आ जाता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर वो भावुक हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आलिन उससे कहती है वो उसके साथ रहना चाहती है। जेसन पहले मना करता है क्योंकि ये दुनिया उसके लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। अब ये तीनों एक परिवार बन जाते हैं, एक अजीब टूटा हुआ लेकिन सच्चा परिवार। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, यहाँ कोई भी कभी भी किसी का खाना बन सकता है। और इसी डर और अनिश्चितता के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।